क्या एनर्जी और आत्मा एक ही चीज़ होती हैं? क्योंकि कुछ लोगों के मुताबिक जैसे एनर्जी को ना क्रिएट करा जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, सिर्फ़ एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्म होती है। और वो कहते हैं कि आत्मा भी ना मरती है, ना पैदा होती है, सिर्फ़ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो क्या एनर्जी और आत्मा एक ही है? इसे जानते हैं। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा एनर्जी का मतलब क्या होता है। देखिए एनर्जी का मतलब अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में कुछ अलग हो जाता है। जैसे हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बात करें तो यहाँ पे डेफ़िनेशन कुछ अलग होती है। हालाँकि मैं डेफ़िनेशन पे नहीं जा रहा, आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। जो बात कही जाती है एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय, बस ट्रांसफ़ॉर्म होती है। वो इन्हीं की बेसिस पे बोली जाती है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एक और बात एनर्जी को लेके जो इम्पोर्टेंट है ताकि हम समझ पाएँ कि एनर्जी आत्मा है या नहीं। जैसे आप मान लीजिए कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो आप बोलेंगे मान लीजिए 5 किलोमीटर आप ट्रैवल करा, तो कुछ ना कुछ एक नंबर होगा जैसे 5 और डिस्टेंस के लिए आपने यूज़ करा किलोमीटर। तो सेम चीज़ हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं कि एनर्जी कितनी इन्वॉल्व हुई होती है किसी भी चीज़ में। तो एक कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसकी कुछ यूनिट होती है। जैसे डिस्टेंस के लिए किलोमीटर थी, वैसे ही एनर्जी के लिए हम जूल यूज़ करते हैं। इस बात को याद रखना जब हम समझेंगे एक और बाकी कंसेप्ट को कि आत्मा है एनर्जी या नहीं। एक और बात एनर्जी को लेके कि एनर्जी और मास आपस में कन्वर्टेबल है। मास का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो अ, आसान भाषा में जगह घेरती हो, ठीक है? वो मास हो जाएगा। और भी कॉन्टेक्स्ट में एनर्जी जो वर्ड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे साइकोलॉजिकल वे में हम क्या बोलते हैं कि यार पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तो यहाँ उस तरह की एनर्जी की बात नहीं करी जा रही जो फिजिक्स में या केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हम यूज़ करते हैं। यहाँ पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है कि अच्छा कुछ फ़ील हो रहा हो, तो पॉजिटिव एनर्जी बोल दिया। यहाँ पे ये नहीं कि हम जूल में उसे कुछ मेज़र कर रहे हों, मतलब और नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कुछ लाइक अच्छा फ़ील नहीं कर रहे। दूसरा सोशल लेवल पे जब हम बोलते हैं कि लोग एनर्जेटिक हो गए हैं, लोग मतलब हम बात करते हैं लोगों के अंदर एक जोश आ गया है। तो उस लेवल पे हम बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे उस एनर्जी का मतलब भी जूल वगैरह ये सब नहीं होता। एक हम स्पिरिचुअल लेवल पे जब बात करेंगे तो एनर्जी का जो मतलब निकाला जाता है, वो निकाला जाता है कि ये पूरी बॉडी इसको कुछ ना कुछ ऊर्जा की ज़रूरत है, कोई एनर्जी की ज़रूरत है, जो इस पूरी बॉडी को चला रही है। तो स्पिरिचुअल लेवल पे हम उस ऊर्जा, उस एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। यानी कि लाइफ फोर्स जो ज़िंदगी को चला रही है। अब जो एनर्जी है, वो गॉड या आत्मा जो भी है या नहीं, ये उपनिषद के बेसिस पे हम ट्राई करेंगे समझने का। तो उपनिषद में गॉड, भगवान, आत्मा इनको एक ही माना गया है, ये अलग-अलग चीज़ नहीं मानी गई, ठीक है? और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि वो चीज़ क्या होती हैं। जैसे उनको बोला गया है सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब है दृष्टा, हम हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं दृष्टा, यानी कि जो देखने वाला है, जो ऑब्ज़र्व करने वाला है और जो जानने वाला है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आत्मा के, गॉड के, भगवान के, जो वर्ड यूज़ करना है। हालाँकि हम कोई वर्ड यूज़ भी नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं कुछ वर्ड बोल रहा हूँ। आप चाहें तो ऐसे मान लीजिए हम आत्मा बोल रहे हैं, गॉड बोल रहे हैं, उसको एक्स मान लो। भले ही ये बोल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अब बाकी जो चीज़ें होती हैं, वो हैं ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट वो फिज़िक्स में ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी, साइज़ होगा, शेप होगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे एनर्जी का जो डेफिनिशंस है, अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग हो गई थी, सेम चीज़ ऑब्जेक्ट के लिए भी है। यहाँ पे उपनिषद में ऑब्जेक्ट का मतलब, पहली बात तो इसको हिंदी में बोल रहे हैं दृश्य। क्या मतलब होता है? जिस चीज़ को देखा जा सके, ऑब्ज़र्व करा जा सके या जाना जा सके, वो है ऑब्जेक्ट। अब एक और चीज़, अगर कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट नहीं होगी। यानी कि किसी चीज़ को देखा जा सके या फिर ऑब्ज़र्व करा जा सके या जाना जा सके, वो सब्जेक्ट नहीं होगी। सब्जेक्ट नहीं होगी इसका मतलब वो आत्मा, भगवान या जो चीज़ आप बोलना चाह रहे हो, वो नहीं है। तो जब हम बात करते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेवल पे, तो कहीं न कहीं हम उसको जान सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यार इसका इतना मैग्नीट्यूड है, इतनी वैल्यू है, तो हम ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। हाँ, देख नहीं पा रहे हैं एनर्जी को, लेकिन एक उसका जो डाटा है वो एनालाइज़ कर सकते हैं कि हाँ यार, एनर्जी इतनी रिलीज़ हुई। फिज़िक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उपनिषद के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेफ़िनिशन क्या है, जिसको देखा जा सके, ऑब्ज़र्व करा जा सके या जाना जा सके। तो हम एनर्जी को जान सकते हैं, वैल्यू उसकी जान सकते हैं। और एक और चीज़ कि एनर्जी, मास आपस में क्या हो सकते हैं, कन्वर्टेबल हैं। तो अगर एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाएगी तो मास जो है, मास को तो हम देख ही सकते हैं। तो यहाँ से हम पता चलता है कि एनर्जी जो है आत्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है। और साइकोलॉजिकल लेवल पे बात करें तो भी नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या है, थॉट्स जो हैं हमारे, क्या हम उनको देख तो नहीं सकते, बट जान सकते हैं ना, यार मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, गुस्से में हूँ। अगर कोई बोल रहा है मैं पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तो ये भी आप जान सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आप खुश हैं, दुख हैं, या फिर सोशल लेवल पे आप बोल रहे हैं लोगों के अंदर जोश आ गया, ये सब चीज़ आ गई, तो आप जान सकते हैं यार कि हाँ, लोगों के अंदर जोश है या लोग बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ ऑब्जेक्ट ही हैं, सब्जेक्ट नहीं है। स्पिरिचुअल लेवल बात करोगे तो लाइफ फोर्स बोल रहे हैं, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो ज़िंदा रख रही है बॉडी को। तो यहाँ भी हम कहीं न कहीं कुछ ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा है, कोई ऊर्जा है, लाइफ फोर्स।
तो यहाँ भी स्पिरिचुअल लेवल पे भी वो ऑब्जेक्ट ही है, वो आत्मा भगवान नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ को भी आप जान पा रहे हैं, थोड़ा-सा भी कुछ भी जान पाए, वो ऑब्जेक्ट में ही आ जाता है, वो सब्जेक्ट है ही नहीं। अब जो भी हमने बात कही है, ये उपनिषद के बेसिस पे बोली है, तो अगर कोई भी एनर्जी को, किसी भी तरह की एनर्जी जो है हमने बात करी है यहाँ पर, उसको गॉड से, आत्मा से रिलेट करने की ट्राई करता है, तो पूरी तरह से गलत है। तो कुल मिला के अगर कुछ भी इस तरह के अंधविश्वास फैलते हैं कि एनर्जी और उसको रिलेट कर दिया है आपस में, तो ऐसे मत करा करो।